नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवभारत पर। मैं आकाश जायसवाल और आज हम आ पहुंचे हैं सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 18 के सेट पर। जी हाँ, सलमान अपना नया शो लेकर दर्शकों के बीच हाजिर होने वाले हैं और ऐसे में हम अपने दर्शकों के लिए खास तौर पे इस पूरे हाउस का एक स्पेशल टूर आपको कराने जा रहे हैं। इस बार क्या अलग होगा, क्या नई चीज़ें लेकर, किस थीम के साथ सलमान आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, वो आज हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं और करते हैं इस पूरे घर का वॉक थ्रू और देखते हैं कि इस बार इस सेट के डिज़ाइनर जो आर्ट डायरेक्टर हैं उमंग कुमार, उन्होंने क्या नया डिज़ाइन किया है, क्या नया लेकर के आए हैं हम दर्शकों के लिए। तो इस बार इस घर का जो थीम रखा गया है वो है टाइम का तांडव, यानी कि इस बार सलमान जो है इस पूरे घर को इन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर एक कुछ अलग तरह की कलाकृति हमको देखने को मिल रही है। ये एक्चुअल में एक रूरल सेटअप जो है हमें दिखाता है। तो हम घर के उस हिस्से में हैं जहाँ पर आपको पूरा एक विलेज का एक जो माहौल है यहाँ देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ये घर का वो हिस्सा है जो बहुत ही मशहूर रहा है। यहाँ पर ये बिग बॉस का वो लॉन एरिया है जहाँ पर अक्सर कई सारे किस्से बनते हैं, कई कहानियाँ बनती है यहाँ पर। तो इस बार पूल जो है उसे ढक दिया गया है और पूरी तरह से नहीं पर पार्शियली पूल को ढका गया है और ये घर का वो हिस्सा है जो पास्ट को प्रेजेंट करता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा सा क्रिएचर यहाँ पर बनाया है उमंग कुमार ने। और अब हम चलते हैं घर के दूसरे हिस्सों पर और देखते हैं कि क्या इस बार अलग बनाया गया है। तौर पर हम देखते हैं कि घर का जो लॉन एरिया होता है वो काफ़ी स्पेशियस होता है, पर इस बार उमंग कुमार ने घर के लॉन एरिया को भी 3 हिस्से में डिवाइड किया है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये जो है घर का जो लॉन एरिया है उसका सेंटर स्टेज है और आप जैसे देख सकते हैं पीछे एक शेर बना हुआ है जिसके एक फाउंटेन का एक डिज़ाइन दिया गया है उसको। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से कार्विंग की गई, जैसे हम ओल्ड टेम्पल में हम देखते आ रहे हैं, तो जिस तरह की कार्विंग यहाँ पे की गई है, एक स्टोन वाली फीलिंग दी गई है पूरे लॉन एरिया को भी। हर साल ये होता था कि बिग बॉस का जो घर होता था यूजुअली घर के अंदर की चीज़ों को डिवाइड किया जाता था, पर इस बार लॉन एरिया को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया है जैसे कि शो का थीम है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हमने देखा वो था बिग बॉस का लॉन एरिया। अब चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि असली मसाला, असली क्या नया, क्या क्रिएटिविटी इस बार उमंग कुमार ने दिखाई है। तो आइए मेरे साथ। की बात आती है तो दर्शकों को हर साल जब शो शुरू होता है हर हफ्ते इंतज़ार होता है वीकेंड के वॉर का। और जब वीकेंड की वॉर आती है तो ये वही जगह है, ये वही लिविंग एरिया है जहाँ पर सारे कंटेस्टेंट्स जो हैं एक कतार में बैठते हैं और यहाँ पर सारे जब इकट्ठा हो जाते हैं, बिग बॉस का फरमान आता है, उसके बाद जब सारे यहाँ जमा होते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि हर हफ्ते वीकेंड के वॉर एपिसोड पर इसी स्क्रीन पर, इसी टीवी पर जो है सलमान खान अपने कंटेस्टेंट से बात करते हैं। ना सिर्फ बात करते हैं, उनकी क्लास लगाते हैं, उनकी अच्छाई, उनकी बुराई, उनकी गलतियों को बताते हैं। हमने अब तक शो के 17 सीजन्स में देखे हैं कि ये जो एरिया है ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो आइए अब हम चलते हैं घर के दूसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं कि इस बार क्या अलग अलग चीज़ें की गई हैं। ये बिग बॉस का वो मशहूर एरिया है, सबसे चर्चित एरिया है जो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि ये बिग बॉस का वो किचन एरिया है और क्योंकि इस बार रूरल थीम दी गई है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्दन पॉट्स यूज़ किए गए हैं इस तरह से खाना बनाने के लिए। बिग बॉस ने इस बार कुछ अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये वो किचन एरिया है जैसे कि हमने बताया जहाँ पर हर बार नोक झोंक होती है, दर्शकों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ भी देखने को मिलती है। इस किचन एरिया में इस बार क्या नई नई चीज़ें होने वाली है, क्या बवाल होने वाला है, ये तो आने वाला सीज़न ही हमें बताएगा। चलते हैं घर के दूसरे हिस्से में और देखते हैं कि इस बार क्या अलग है। बिग बॉस हर साल, हर बार, हर एपिसोड में हम देखते हैं कि
जब भी कोई कंटेस्टेंट अपने उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो उसे जेल में भेजने की प्रक्रिया है। इस बार का जो जेल है वो कुछ अलग सा बनाया गया है, एक गुफा की एक आकृति दी गई है इस बार। तो इस बार का जेल जैसे किसी काला पानी की सज़ा से कम नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं कि इस बार बिग बॉस ने कितना अलग और कितने अलग अंदाज में, कितने नई तरीके से उस पूरे घर को डिज़ाइन किया है। चलते हैं घर के दूसरे हिस्से की तरफ, हम देखते हैं। ये बिग बॉस का वो इलाका है जो अक्सर चर्चा में रहता है, घर का बेडरूम एरिया। और एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से एक एंशिएंट, एक गुफा की एक जो है फीलिंग दी गई है इस पूरे घर में। इस बार जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से एक वुडन फील दिया गया है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम किसी एक लग्जरी, अक्सर बिग बॉस का जो घर है वो अपने लग्जरी उन चीज़ों के लिए चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार उमंग कुमार सर ने पूरे घर को जो है एक हमें फ्लिंटस्टोन्स की याद दिलाती है जो बचपन में हमें कार्टून देखा करते थे। ये घर जो है कुछ अलग सा डिज़ाइन किया गया, एक स्टोनेज एरिया की हमें फील कराता है। यह है वो बिग बॉस का वही पलंग, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये उतना लग्जरियस इस बार नहीं बनाया गया है। इस बार जो है घर को क्योंकि 3 हिस्सों में, जैसे मैंने बताया है, डिवाइड किया गया है, तो ये घर का जो हिस्सा है ये काफ़ी इस बार जो है उसे एक रफ लुक दिया गया है। मैं नहीं जानता इस बार क्या सीज़न में होने वाला है। चलिए देखते हैं घर के दूसरे हिस्सों की तरफ। फिलहाल हमें बिग बॉस के बेडरूम एरिया में, और जैसे कि हमने देखा कि इस बार एक क्रीम कलर का, एक लाइट ब्राउन कलर का ये जो बेड है सारा डिज़ाइन किया गया है। पर हम देख रहे हैं कि इस पूरे घर में ये बेड जो है थोड़ा लग्जरियस भी देखने को मिल रहा है और काफ़ी कलरफुल भी है। रेड कलर का, एक मरून कलर से डिज़ाइन दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि हो सकता है ये कैप्टन एरिया है, ये बेड कैप्टन के लिए रिजर्व होगा, क्योंकि इस बार घर में हम जो है कैप्टन एरिया हमें देखने को नहीं मिल रहा है। काफ़ी चेंजेस किए हैं, काफ़ी बदलाव किए हैं। शो के जो मेकर थे, क्रिएटिव टीम है, उन्होंने एज मच एज क्रिएटिव होने की पूरी कोशिश की है ताकि दर्शकों को जो है कुछ नया देखने को मिले। आमतौर पर राजा महाराजाओं के ज़माने में हमने देखा है कि किस तरह जो गांव का, जो पूरे इलाके का राजा होता था, वो किसी एक बड़े से सिंहासन पर, एक ऊंचे स्थान पर बैठ करके पूरी जनता को जो है रूल करता था। ये कुछ वैसा ही एक गद्दी हमें देखने को मिल रही है। यहाँ से आप बिग बॉस का पूरा घर, पूरा नज़ारा देख सकते हैं। जैसे कि सेट डिज़ाइनर उमंग कुमार भी हमें बता रहे थे कि यहाँ पर बैठ करके आप पूरे घर का व्यू ले सकते हैं। ये क्यों बनाया गया है, इसके पीछे की क्या महत्व है, इसका क्या कारण है, ये तो हमें आने वाले सीज़न में ही पता चलेगा। पर मैं आपको बता दूँ, देखिए आप जिस तरह से पीछे एक एलिफेंट का एक जो है पोर्ट्रेट बनाया गया है, ये पावर को दर्शाता है। ये लोकेशन जो है, ये स्पेस जो है, कहीं ना कहीं एक अपर हैंड को दर्शाता है, जहाँ पर शो कंटेस्टेंट अपने जो घर में सबसे बेहतर परफॉर्म करेगा, हमें लगता है कि वो उसे ये स्थान दिया जाएगा जहाँ पर वो बैठ करके अपनी सारी जो टीम को है वो ऑपरेट कर सकता है, टास्क को ऑपरेट कर सकता है। दोस्तों, बिग बॉस का जो घर है, इस बार हमने देखा है कि इस बार पूरे घर को जो है एक प्लेन, एक सरफेस पर नहीं बनाया गया है। पूरे घर में काफ़ी लेयर्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी उतार चढ़ाव है, काफ़ी स्टेयर्स है यहाँ पर। इस बार घर के भीतर भी एक बड़ी सी बालकनी एरिया बनाई गई है। जी हाँ, घर के अंदर बालकनी एरिया तो है, साथ ही यहाँ पे चिल करने के लिए ऐसे 2 सोफास भी लगाए गए हैं जहाँ पर कॉन्टेस्टेंट्स बैठ करके बात कर सकते हैं। यहाँ से जो है कमांड कर सकते हैं अपनी सारी चीज़ें, यहाँ से ही सारी आप देख सकते हैं कि चीज़ें ऑपरेट हो सकती हैं काफ़ी। तो ये जो बालकनी एरिया, ये काफ़ी दिलचस्प बनाया गया है, काफ़ी मजबूती से, और आप जैसे देख सकते हैं कि इसे एक स्टोन वाली फीलिंग दी गई है। इस बार जो है उमंग कुमार सर, डिज़ाइनर उमंग कुमार सर ने स्टोन का काफ़ी यूज़ किया है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि पूरे घर में जो है एक एंशिएंट लुक दिया गया है, एक रूरल अर्बन सेटअप को दिखाने की कोशिश की गई है। क्योंकि हम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आपको टास्क में देखने को नहीं मिलेगा, ये पूरे घर में, पूरे इस घर के जो बनावट है उसमें भी ये फील आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। के फैंस है, उन्हें पिछले साल का वो आखिरी फिनाले एपिसोड तो याद ही होगा, जहां मुनव्वर और अभिषेक एक दूसरे का हाथ पकड़कर काफ़ी इमोशनल हो गए थे जब बिग बॉस ने उन्हें उनकी पूरी जर्नी बताई थी। ये घर का वही एरिया है। इस बार इस एरिया को पूरा रिवैम्प किया है बिग बॉस ने। हम देख सकते हैं कि किस तरह से ग्लास का यूज़ किया है, काफ़ी शाइनिंग और काफ़ी एक ग्लैमरस फील यहाँ पर दिया गया है। और जी हाँ, जब बात करते हैं बिग बॉस की, तो सबसे बड़ी बिग बॉस की जो टूल है पूरे घर को ऑपरेट करने के लिए, वो है बिग बॉस का कैमरा। इस बार जानकारी मिली है कि पूरे घर में कैमरास की संख्या बढ़ाई गई है। इस बार 107 कैमरे पूरे घर में लगाए गए हैं। जी हाँ,
दर्शकों के लिए इस बार चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि कॉन्टेस्टेंट्स पर पैनी नज़र बनाकर रखेंगे बिग बॉस कि वो आदेशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इस बार कोई नियम का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। इन सभी चीज़ों पर बिग बॉस की पैनी नज़र रहने वाली है। अब तक हमने बिग बॉस का गार्डन एरिया, लिविंग एरिया, बेडरूम एरिया, ये सारी चीज़ें देखी, बालकनी भी देखी। अब चलते हैं बिग बॉस के उस वॉशरूम एरिया में, जहाँ पर कई सारी स्टोरीज बनती हैं, जहाँ पर कई सारी विवाद, कई सारी इंटरेस्टिंग, कई सारी फनी चीज़ें भी हर साल कंटेस्टेंट्स करते आए हैं। तो इस बार चलते हैं, आइए देखते हैं बिग बॉस का ये वॉशरूम एरिया। तो ये है बिग बॉस का वो पॉपुलर वॉशरूम एरिया। इस बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इस बार जो है आर्ट टीम ने, इस शो के सेट की जो टीम है, कितना क्रिएटिवली, आर्टिस्टिकली जो है पूरे घर को डिज़ाइन किया है। जी हाँ, ये लगता ही नहीं है कि कोई वॉशरूम एरिया, ये लगता है कि कोई बहुत ही लग्जरियस कोई स्पेस है। लास्ट ईयर जो वॉशरूम एरिया हमने देखा था वो काफ़ी उसे रेड कलर्स दिए गए थे, पर इस बार जो है हम देख रहे हैं कि क्योंकि एक स्टोनेज वाली फीलिंग दी गई है, इसे पूरे ब्राउन कलर में डिज़ाइन किया गया है और घर को जो है हम आर्टिस्टिक एक फील देखते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर टेक्सचर्स, एक जो है स्टोन का एक यहाँ पर पूरा यूज़ किया गया है। पूरे वॉशरूम एरिया में भी सेम चीज़ है, यहाँ तक कि वॉशरूम में जो हम आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं स्टोन की बनाई गई हैं। आइए चलते हैं और आगे देखते हैं कि किस तरह से मोहन कुमार ने डिज़ाइन किया है आगे के हिस्से को। तो ये बिग बॉस का वो स्टोर रूम एरिया है, जहाँ पर इन बॉक्सेस में जो है कॉन्टेस्टेंट्स अपने सामान रखते हैं, अपने शूज़ या अपनी कोई भी ऐसी चीज़ें जो उन्हें डे टू डे चीज़ों में काम आती हैं, वो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, साफ़ सफाई की चीज़ें भी हम देखें अगर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, चाहे वो वैक्यूम क्लीनर हो या अन्य चीज़ें हों। जी हाँ, बिग बॉस के इस वॉशरूम एरिया के बाहर के एरियाज़ में हम देखते हैं कैमराज प्लेस किए गए हैं।